हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ सही बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों जैसा कि मैं बोल रहा था कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड में है और इतने कॉन्फिडेंटली बार बार मैंने आप लोगों को आकर के बोला था कि शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना है, बाय नहीं कर सकते तो कम से कम शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि 18,700 का हमारा टारगेट है। और ये दोस्तों हम 16,950 जब निफ्टी बिल्कुल नीचे लोअर लेवल्स पर था, जिस वक्त कोई पर्सन ये नहीं सोच सकता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, उस वक्त मैंने आपको टारगेट दिया था दोस्तों 17,800 का। सेकंड टारगेट जब यहाँ पर चल रहा था मार्केट, तो आपको बोला था 550 का लेवल जो है नहीं जाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ ही आएगा। और सेकंड टारगेट 350 का दिया था। और थर्ड जो टारगेट, जो अभी फिलहाल थर्ड टारगेट मैंने दिया हुआ है, वो 700 का टारगेट दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, यानी कि 654 का हाई लगा चुका है, यानी कि सिर्फ निफ्टी हमारे टारगेट से 46 किलोमीटर्स बोल रहा हूँ 46 पॉइंट्स दूर है। ठीक है, किलोमीटर से समझ लीजिए 2000 पॉइंट्स की जर्नी, यानी कि 2000 पॉइंट लगभग 1800 पॉइंट बोल लीजिए, या 1800 किलोमीटर हम लोगों ने वन वे सफ़र किया है। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने आप लोगों को बीच में बताया था कि भाई आप गलियों वलियों के चक्कर में मत पड़िए, छोटी छोटी गलियों में घूमिए मत। जब आपको मालूम है कि भाई हमारी मंजिल यहाँ पर है, ठीक है, और हम यहाँ पर हैं, तो आप छोटी छोटी चक्कर में आप फंस जाएंगे, रह जाएंगे। और सेल मत कीजिए। ये सिर्फ किस लिए किया जाता है दोस्तों? ये ताकि सारे बुल्स को बियर्स बनाने की कोशिश की जाती है, सबको टेस्ट किया जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल सबका टेस्ट किया जाता है। पर यहाँ पर मैंने क्लियर बताया था आप लोगों को इस जोन के अंदर के मार्केट को ऊपर की तरफ ही जाना है, नीचे के बारे में आप मत सोचिए दोस्तों। अब देखो कल क्या हुआ, मैंने आप लोगों को एक लेवल बताया था, ठीक है, 18,350 क्लियर। कब बताया था? थर्सडे को। और फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ था। तो अगर हम उस चार्ट को देखें यहाँ पर, दिस वन, तो इस जगह के ऊपर मैंने आपको बताया था कि 350 अगर टच भी होगा तो मार्केट बाय एंड डिप्स हो जाएगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि डिप यहाँ तक आए, ठीक है, पर अगर आता है तो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो जोन बना हुआ है बहुत सॉलिड जोन बना हुआ है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। और ये मुझे पता लग गया था कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है उस दिन के लिए। और क्लियर मैं बताऊं तो दोस्तों, मेरा 625 का सेम डे का ही टारगेट था कि एक ही दिन के अंदर ही 625 आनी चाहिए, मैं माइंड में लेके बैठा हुआ था, पर ये ओपनिंग में आ गया। सेकेंडली हम लोगों ने दोस्तों, आज है मंगलवार, और हमने अपनी पोजीशन दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर क्या है, एक बार निफ्टी में प्रॉफिट बुक करो, यानी कि 9:47 उस वक्त जब ये 18,625 के अराउंड ट्रेड कर रहा था मार्केट निफ्टी, उस वक्त हम निकल गए थे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये समझ में आ गया था कि भाई इंट्राडे के अंदर तो प्रेशर ऊपर से प्रेशर है, यहाँ पर लिखा भी प्रेशर ऊपर है, यानी कि ऊपर से प्रेशर है, यानी कि ऊपर के लिए प्रेशर नहीं है, सेलिंग प्रेशर इज़ देयर, ताकि लोग इसको गलत ना समझ लें, इसलिए हम लोग निकले। और यहाँ पर मैंने प्रीमियम चैनल में क्लियर बताया उन लोगों को वॉइस मैसेज के अंदर कि भाई अभी हम लोग बाय नहीं करेंगे, बाय करेंगे तो डिप में बाय करेंगे। उसका लॉजिक भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डो जोन्स को देख करके बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है कि हम सिर्फ अपने स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं, इंडेक्स हमारा पूरा बुक हो चुका है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि पर हम नीचे की तरफ आएगा तो हम बाय करेंगे, ठीक है, फुल रेंज बाउंड में है, ऐसा मैंने आज मैसेज किया। क्योंकि हम लोग दोस्तों थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं। अब यहाँ पर छोटे छोटे ट्रेड लेकर के भी कमाया जा सकता है, पर वो छोटे के चक्कर में बड़ा ट्रेड रह जाता है, समझ रहे हैं। इसलिए हम पैनिकलेस ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल। तो ये समझ में आ गया था। तो दोस्तों इसको होल्ड करने का बेनिफिट सिर्फ तभी था, उन्हीं लोगों को था जिन लोगों ने इसको निफ्टी को बहुत नीचे से होल्ड किया हुआ है। तो वो भाई
60-70 पॉइंट के लिए, क्योंकि जब मेरे को यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा सा दिखाई दे रहा है या साइडवेज हो सकती है, तो दोस्तों प्रीमियम डीके होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे एग्जिट कराया था। क्लियर? और वो मेरा डिसीजन गलत नहीं था। अगर मार्केट थोड़ा डिप लेता तो मैं ज़रूर दोबारा से बाय करने के लिए बोल देता, क्योंकि 18,700 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। पर अगर यहाँ से ये डायरेक्ट आ जाता है तो दोस्तों हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 80 पॉइंट अगर हमारे रह जाते हैं बाई चांस तो हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो मैंने यहाँ पर सिग्नल देखा था, बाई चांस मार्केट अगर हो सकता है कि मे बी कल हमें नीचे मिल जाए, तो वो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी दोबारा से एंटर करने के लिए, कोई टारगेट तो आना ही है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा कि हमें अपने आप को अभी थोड़ा सा रोक करके रखा हुआ है। यहाँ पर हम यहीं पे तो बाय करेंगे नहीं, ठीक है ना। डिप आएगा तो ठीक है, ऊपर चला गया तो 700 का टारगेट अगर अचीव भी हो गया पहले हमारे घुसने से पहले, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि हमने बड़ा गेन ले लिया है। अगर हम यहाँ पर ही इसको होल्ड करके बैठे रहते, ठीक है, तो ये 2 दिन हमारे को सिंपल पैनिक के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कल की, कि कल क्या क्या हो सकता है। उसके लिए हम चलते हैं इंट्राडे चार्ट के ऊपर, और उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं डेटा का, क्योंकि डेटा का रोल जो ना इंट्राडे के लिए अच्छा होता है। हालांकि हम इंट्राडे बहुत कम करते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से है। पर कल मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बाय ऑन डिप्स करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो कैश फ्लो जो है, अगर एफआई मोटा मोटा देखेंगे दोस्तों, कोई मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, कैश फ्लो जो है वो बढ़ ही रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि भी देखें आप तो जो DIIs हैं वो भी कम सेलिंग कर रहे हैं। पहले जिस तरीके से ज़्यादा सेलिंग हो रहा था उनका थोड़ा सा, अब वो बाइंग की तरफ आ गए थे, फिर अब वो थोड़ा सा सेलिंग कर रहे हैं, पर उतना ही एग्रेसिवली FIIs जो है वो कैश में बाइंग कर रहे हैं। क्लियर? तो ये इंडिकेशन थोड़ा सा पॉजिटिव है, पर इस इंडिकेशन को कभी भी आप इंट्राडे के लिए नहीं ले सकते। इंट्राडे के लिए आप लीजिए हमेशा डेरिवेटिव्स OI को, और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स है, जो जिसको भी इंट्राडे का नहीं लेना चाहिए। पर अगर हम यहाँ देखेंगे तो FIs ने काफ़ी लॉन्ग यहाँ पे ऐड किया है, शॉर्ट कम किया है, और प्रोज ने बराबर बराबर की कहानी रही है इनकी, और क्लाइंट्स ने मार्केट में शॉर्ट किया हुआ है इंडेक्स को। ठीक है, फ्यूचर्स को, यानी कि फ्यूचर्स को शॉर्ट किया हुआ है। DIIs नील है लगभग यहाँ पर। तो जो मेन डेटा है जो कल यूज़ में आएगा उसको समझ लीजिए दोस्तों थोड़ा सा। तो उन्होंने FIIs ने शॉर्ट की पोजीशन थोड़ा सा लॉन्ग साइड से ज़्यादा की काटी है, यानी कि ये डेटा जो है ना बुलिश है। ठीक है, यानी कि कॉल जो शॉर्ट की हुई थी उन्होंने वो यहाँ पे काटी है। कॉल शॉर्ट का काटना मतलब बुलिश साइन होता है। 40,000 के अराउंड जो है ना ज़्यादा काटी हैं। ठीक है, सेकेंडली PE जो है ना उनका लगभग डबल 25 के आसपास उन्होंने लॉन्ग काटी हैं, यानी कि उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा, अगर हम इसको देखें तो मिली जुली सरकार ही रखी है, इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर एक डेटा ऐसा है जिसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। यहाँ पर देखें तो कॉल जो है इन्होंने प्रोप्राइटर्स ने ज़्यादा काटी हैं। ठीक है, 1 लाख के आसपास, 1,50,000 के आसपास इन्होंने कॉल ज़्यादा काटी हैं, यानी कि शॉर्ट्स जो है ना, शॉर्ट्स जो आपने काटे हैं, शॉर्ट्स को मतलब कॉल जो शॉर्ट कर रखी थी। कॉल शॉर्ट करना क्या होता है? बियरिश होना। ठीक है, और बियरिश पोजीशन को निकालना, इसका मतलब बुलिश साइन। ठीक है, तो ये बुलिश साइन है। पहले वाले का भी थोड़ा सा बुलिश साइन था FIIs का। और अगर हम इनका देखें प्रोप्राइटर्स का, तो यहाँ पर P इन्होंने बराबर रखी हैं दोनों तरफ। और क्लाइंट्स का देखें तो क्लाइंट्स ने लॉन्ग्स को ज़्यादा काटा है, यानी कि लॉन्ग जो पोजीशन है उन्होंने वो थोड़ी सी कम की है, अपनी ज़्यादा कम की है, 2 लाख के आसपास। और ये साइन जो होता है दोस्तों बुलिश साइन है। ठीक है, और इधर की तरफ अगर हम देखें तो पुट जो है उन्होंने थोड़ा सा 20,000 के आसपास ही। तो ये जो डेटा है ये इनको बता रहा है कि भाई ये बुलिश हैं। कौन? क्लाइंट्स बुलिश हैं, प्रोप्राइटर्स बियरिश हैं। ठीक है, यही बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, कॉल्स ज़्यादा काटे हैं इन्होंने यहाँ पर, सॉरी हाँ ये वाला। ठीक है, तो इन्होंने अपनी लॉन्ग जो पोजीशन है दोस्तों, मैं भी थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, 137 के आसपास इन्होंने लॉन्ग काटी है, उससे ज़्यादा शॉर्ट्स को काटा है। शॉर्ट्स को काटना क्या होता है? बुलिश, यानी कि प्रोप्राइटर्स और क्लाइंट्स दोनों बुलिश है, और
अगर हम FIs का देखें तो मिली जुली सरकार है, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, 20 हज़ार से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है 40 हज़ार से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल सा फंडा है कि मार्केट के अंदर मिली जुली सरकार जैसे रही है आज, ठीक है, कल के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि मैंने लेवल्स चेक किए हैं, उसके हिसाब से मेरे को समझ में जो आ रहा है मैं आप लोगों को कुछ नंबर्स देता हूँ जिसके बेस के ऊपर आप ट्रेड कर पाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ दोस्तों, अगर इसके नीचे मार्केट होल्ड करने की कोशिश करेगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें US जो है माइनस में है, ठीक है, पर यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पर है तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो दोस्तों, 500 का तो सबसे पहला सपोर्ट है, यानी कि 500 का जो लेवल है वो सपोर्ट है, पर हम लोगों को सेल नहीं करना है। ये चीज़ समझ लेना मेरी बात को ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ कि 550 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, करेक्ट। अगर 550 टच करता है हमने सेल नहीं करना है बस, ठीक है, बाय करने के लिए सोचना है। 550 से ऊपर 560 के आसपास अगर किसी को ट्रेड करना है तो यहाँ पर छोटे से स्टॉप 550 के सपोर्ट से स्टॉप लॉस से बाय कर सकता है। क्लियर, यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर किसी को छोटा लगाना है तो 550 का ही लगाना है, उसके जस्ट पास में आए तो आप लोग बाय कर सकते हैं, बाय का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मार्केट किसी वजह से 500 के आसपास दिखा देता है तो मेरे ख्याल से, मेरा जो दिमाग कह रहा है, उस कंडीशन में आप लोगों को बाय में बैठ जाना है दोस्तों, ठीक है। क्लियर, सिंपल सी चीज़ है, बस मैं इतना ही बोलूँगा आप लोगों को। इंट्राडे के लेवल्स मैंने बताए हैं, मैं प्रीमियम चैनल के अंदर सिचुएशन देख करके, फोर्स को देख करके, उन सारी चीज़ों को बेस देख करके मैं बाय दूंगा या नहीं दूंगा, वो उस टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पर मार्केट के अंदर अभी फ़िलहाल देखा जाए तो सबसे पहला सपोर्ट 550 है। जब तक 550 नहीं ब्रेक होगा तब तक मार्केट के अंदर पहला साइन होगा वीकनेस का, और इसे टच करने के बाद भी मार्केट ऊपर जाएगा तो भी मार्केट कहीं ना कहीं से रिजेक्शन ऊपर से ले सकता है, वो बाद की बात है। पर अगर ये लेवल टूटता है तो 500 के आसपास, ठीक है, आप लोग या तो अपनी पोजीशन को ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ से और बाय कर सकते हैं, यानी क्योंकि 450 ये जो वीक की रेंज है दोस्तों, अब वो 450 लोअर लेवल समझ लीजिए, ठीक है, और ऊपर की तरफ 750 ये लेवल समझ लीजिए। यानी कि ये जो रेंज है जो मैंने बताई वो थोड़ी श्रिंक होने की कोशिश करेगी, यानी कि 2 दिन मार्केट थोड़ा साइडवेज रहने की कोशिश कर सकता है। इन लेवल्स अगर ये 550 के ऊपर रहता है तो फिर दोबारा से ये इसी तरीके से ऊपर की तरफ ही हिट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से जिसको समझना होगा मेरी बात को समझ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ट्रेड लेना है। पर अगर जब तक ये 550 का लेवल है, जिंदा है, 550 है ये दोस्तों, मैंने 553 पे मार्क किया है, 550 का लेवल जब तक जिंदा है तब तक आप लोगों को शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि 550 भी टच कर देता है तो भी शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर ये लेवल टच करके और बिना 500 को टच करे ऊपर की तरफ चला जाएगा तो फिर उस कंडीशन में ऊपर से फिर कंसोलिडेशन शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरी बात को समझिएगा, यानी कि मैं सिर्फ बाय ऑन डिप्स के फेवर में हूँ, ना कि शॉर्ट करने के। यहाँ पर मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है गेम, उसी ट्रिक के साथ आप लोगों ने गेम करना है अपना इसमें। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, आज का जो मैसेज मेरा देखेंगे प्रीमियम चैनल का, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव टू वेट फॉर फ्रेश पोजीशन। शॉर्ट हम करेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। इंडेक्स यहाँ पे लिखा कि भाई स्टॉक्स में जो ना हमारी अभी होल्डिंग है, यानी कि जितने भी स्टॉक्स हैं हमारे, जो मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस किए हुए हैं, जैसे वेल्सप्रन गुजरात है वो 10% के आसपास हिट कर चुका है टारगेट अपना। और ऊपर काफ़ी स्टॉक्स हैं, जो अदानी पोर्ट है वो भी हमारा बाय साइड में, यानी कि स्टॉक्स जो हैं जितने भी वो हमारे अभी फ़िलहाल के लिए बाय साइड में ही हैं। निफ्टी भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि दोस्तों बाय साइड में बाय ऑन डिप्स है। क्लियर। तो सपोर्ट 450 का तो और 400 का ये लेवल्स ऐसे हैं जो वीकली सपोर्ट देंगे मार्केट को डेफिनेटली। तो यहाँ पर तो बाय करने से डरना नहीं चाहिए किसी को भी, पर इस चीज़ से भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर बाई चांस मार्केट थोड़ा सा डिप लगाने की कोशिश करता है तो डरे नहीं।
इस तरीके से, यानी कि पोजीशन को इंट्राडे में ले लें आप, ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा जो मैंने बोला है कि मार्केट के अंदर हम बाय ऑन डिप्स करेंगे। और कल दोस्तों मार्केट हो सकता है थोड़ा सा और भी ज़्यादा साइडवेज होने की कोशिश करे, इस रेंज के ऊपर अगर खुलती है तो फिर दोबारा से ये इसी रेंज को बनाएगा। क्लियर? तो ये समझना है कि 550 अगर किसी को बाय करना है तो यहाँ 550 के एसएल से, छोटे से एसएल से बाय कर ले। अगर ये टूट भी जाता है, निकल भले ही जाए, ठीक है, पर फिर दोबारा से नीचे की तरफ अगर ज़्यादा आता है तो आप लोगों को बाय ही करना है, फिर आप इसको छोड़ना नहीं है, फिर बाय करके बैठ जाओ। यानी कि पहला पॉइंट 550 का ही है मेन, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। मार्केट में 200 पॉइंट डोजोस चल रहा है अभी फ़िलहाल, पर ये इसका कोई भरोसा नहीं है कि ऊपर की तरफ आ जाए। ठीक है, क्योंकि डेटा पॉजिटिव है, कुछ भी न्यूज़ आ सकती है। डेट सीलिंग के ऊपर भी काफ़ी कुछ चल रहा है अभी एग्री सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कल शाम तक। तो उस चीज़ को समझते हुए मार्केट के अंदर बाय इन डिप्स है फ़िलहाल, पर आप अपनी पोजीशन अपने दिमाग के हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंट्राडे में मैं जो पूरा कंट्रोल होता है वो फोर्स से होता है, और फोर्स अगर हमें बता रहा होगा भाई उसी टाइम की कहानी, तो हम देखेंगे कि भाई उस वक्त हमें कहाँ बाय करना चाहिए और कहाँ सेल करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।